नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। आज हमारे साथ खास मुलाकात में डॉक्टर बीवी आर्य जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2016 से ये राजनीति में हैं और किस तरीके से लोगों की जनता के बीच जा रहे हैं और राजनीति में आने से पहले वो क्या थे। आज उनके बारे में विस्तार से हम लोग उन्हीं से आज जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ बीके में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप राजनीति में कब से हैं? जब से मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तब से छात्र राजनीति में भाग लिया मैं कक्षा का मॉनिटर हुआ करता था। इसके बाद मैंने इंटर पास करके तुरंत MBBS में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने MBBS में ट्रेड यूनियन की नेतागिरी की, समाज सेवा की। उसमें हम JDA के सचिव रहे और सचिव से अपना काम करते हुए अपनी पढ़ाई करने के बाद भी मानवता की सेवा करते रहे। साथ ही साथ अन्याय के खिलाफ भी हमेशा लड़ते रहे। आपकी जॉब किस विभाग में थी और क्या पद था? मैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर से शुरू की और मैंने मेडिकल ऑफिसर से लेकर के हर पदों पे MOIC रहा, डिप्टी CMO रहा, SMO रहा, CMS रहा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक रहा। जब पदों पर रहा तब तक मुझे प्रशंसा पत्र मिले। अंत में जब कायाकल्प योजना का शुरुआत हुई तो 2015-16 में हमारे चिकित्सालय का 5वें स्थान पर नाम रहा और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया। रिटायरमेंट के बाद आप किस तरीके से राजनीति में सक्रिय? चूँकि मैं बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पृथ्वीपुर स्याउरी का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैं कक्षा 5 और कक्षा 8 की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद चूँकि हाई स्कूल और इंटर कॉलेज नहीं था, इसीलिए मैं मऊरानीपुर आया। मऊरानीपुर में भी मेरा निवास था और मैंने दमेले इंटर कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न में पास की और तुरंत ही उसी साल मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया। तब से मैं गोरखपुर में जाकर के सिलेक्शन हुआ और मैंने MBBS प्राप्त करने के बाद मैंने चर्म रोग और गुप्त रोग विषय में स्नातकोत्तर DBD की शिक्षा प्राप्त की और तभी से लगातार मानवता की सेवा में कर रहा हूँ। मैं इस सेवा से, चूँकि चिकित्सा स्वास्थ्य एक ऐसा वो है जिसमें सेवा के सैकड़ों अवसर प्रदान होते रहते हैं। चूँकि मैं गरीब परिवार से था, इसीलिए मेरा ये और परम कर्तव्य बन जाता है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके लिए मैं सब प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न करूं और उनकी सेवा करूं। इसी संदर्भ में मैं 2016 से जब रिटायर हुआ तभी से मैं गांव-गांव में जाकर के कैंप लगाता हूं और अभी रिसेंटली मैंने मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 122 ग्राम में कैंप लगाया और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र दीक्षित, डॉक्टर रमेश जगरिया, डॉक्टर अशोक वर्मा, मुरारी लाल आर्या जी और हमारी पूरी टीम, हम सब लोग अपने पैसे से दवाइयाँ खरीदते हैं और जो रिमोट का गांव है, जो सबसे छोटा अंतिम छोर का गांव है, वहाँ जाकर के कैंप लगाते हैं। साथ ही साथ हम अपने साथ वृक्ष ले जाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। और हमारा यहाँ का जो किसान है जो कि गांव में रहता है, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी के लिए हम ट्यूबवेल की व्यवस्था कराएंगे। नहरों का जो जाल है अभी बहुत कम है, उसका जाल बिछाएंगे और गांव-गांव में जाकर के जो मूलभूत सुविधा है कि अगर हेल्थ इज वेल्थ, पहले स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा हर व्यक्ति तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो देश के हित में, समाज के हित में और सभी भी जितने भी कल्याण, जितने भी संबंध है उनों के हित में इतना अद्वितीय कार्य करेगा कि हमारे मऊरानीपुर ज़िले का विकास होगा और ज़िले का जब विकास होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश विश्व के नक्शे पे सबसे सर्वोपरि होगा। ये मेरी परिकल्पना है। इस ग्राम में कैंप लगाया और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र दीक्षित, डॉक्टर रमेश जगरिया, डॉक्टर अशोक वर्मा, मुरारी लाल आर्या जी और हमारी पूरी टीम, हम सब लोग अपने पैसे से दवाइयाँ खरीदते हैं और जो रिमोट का गांव है, जो सबसे छोटा अंतिम छोर का गांव है, वहाँ जाकर के कैंप लगाते हैं। साथ ही साथ हम अपने साथ वृक्ष ले जाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं और बीमारी फैले नहीं, इसके लिए हम गांव में जाकर के लोगों को समझाते हैं कि आपको शौचालय में जाना है, आपको गंदगी नहीं फैलानी है, आपको हाथ साफ करना है, दूरी बनाए रखना है,
क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे देश में जो उसमें बहुत कम कैजुअलिटी हुई, लेकिन पूरे विश्व में जो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, वहाँ हाहाकार मच गया। लेकिन हमारा कोरोना में हमारे देश में मोदी जी और योगी जी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही नगर पालिका के कार्यकर्ताओं ने और हमारे शिक्षकों ने, युवाओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके एक इतना अच्छा अनूठा कार्य किया जिससे बहुत कम से कम मोर्टेलिटी हुई। इसी संदर्भ को लेकर के चूँकि ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं गांव में जा कर के, जिस गांव में जाता हूं उस गांव में लगभग 5 पेड़ लगाता हूं और उनकी सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर वहां व्यवस्था करता हूं। अपने बच्चे की तरह उसकी सेवा करने के लिए मैं एक आदमी को नियुक्त करता हूं। सुना है इस समय आप मऊरानीपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं विधायक की, तो किस पार्टी से कर रहे हैं और टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? मैं बीजेपी का शुरू से सिपाही हूँ। जब मैं छात्र था, कक्षा 8 में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ के गुरुजी श्री भोलाराम अग्रवाल साहब, उन्होंने जब कैंप लगाते थे, जो हम शाखाएं लगाते थे, तो मैं उसमें जाता था। तभी से मैं आरएसएस के साथ रहा। और मैं मऊरानीपुर विधानसभा से भाजपा का, अगर आप सब लोग कहेंगे, क्योंकि मैंने एमबीबीएस और एमडी किया है, मेरे तीनों पुत्र प्रोफेसर हैं, एक मेडिकल कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक पॉलीटेक्निक कॉलेज में। हमारी तीनों बहुएँ जो बेटियों के समान हैं, तीनों डॉक्टर हैं। हमारे चारों भाई क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। ईश्वर ने और हमारे माता पिता की कृपा से, शिक्षकों की कृपा से हमें सब कुछ है। मुझे पीड़ा तो इस बात की है कि मैं गांव, जिस क्षेत्र में पढ़ा बड़ा हूं, जहां से शिक्षा प्राप्त की है, उस क्षेत्र का विकास करूं। अभी हम अपनी पेंशन से या अपने पैसे का, जो हमको पैसा मिला, उससे गांव-गांव में जाकर के कैंप लगा रहे हैं। और अगर मुझे कोई जिम्मेवारी मऊरानीपुर विधानसभा की मिलती है तो निश्चित तौर पर, अभी मैंने झांसी में एक निःशुल्क औषधालय बनाया है, जहाँ हम गरीबों को इलाज करते हैं, सभी का इलाज करते हैं। साथ ही साथ 10 बच्चों का हम वहाँ का पाठन शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी हम मऊरानीपुर में और अपने गांव स्यावरीपुरथी में ये भी भवन बनाने जा रहे हैं, वो वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। और इसके बाद अगर हमको कोई जिम्मेवारी मिलती है, विधायक जी की जिम्मेवारी मिलती है, तो निश्चित तौर पे मैं मऊरानीपुर के विकास में जी जान लगा दूंगा। सबसे बात तो हमारे मऊरानीपुर की ये रही, क्योंकि हमारे मऊरानीपुर का सबसे बड़ी तहसील थी, उसको ज़िला बनना चाहिए। जब ज़िला बनेगा तो हमारी योजनाएं जितनी आएंगी ज़िले की, उनकी योजनाओं में हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा करेंगे। और हमारा यहाँ का जो किसान है, जो कि गाँव में रहता है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराएँगे। नहरों का जो जाल है अभी बहुत कम है, उसका जाल बिछाएँगे। और गांव-गांव में जा कर के जो मूलभूत सुविधा है कि अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, पहले स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा हर व्यक्ति तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो निश्चित तौर पे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। और जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो देश के हित में, समाज के हित में और सभी भी जितने भी कल्याण, जितने भी संबंध है, उनों के हित में इतना अद्वितीय कार्य करेगा कि हमारे मऊरानीपुर ज़िले का विकास होगा। और ज़िले का जब विकास होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश विश्व के नक्शे पे सबसे सर्वोपरि होगा। ये मेरी परिकल्पना है। और मैं आपके सामने और इससे कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति से मैं इसलिए आऊँगा क्योंकि मुझे उससे एक पैसा नहीं चाहिए। मुझे खुद पेंशन मिलती है और मैंने अपने पेंशन से सब कुछ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेंशन का सब पैसा उन गरीबों को लगाऊं, उन मजलूमों को लगाऊं, उन किसानों को लगाऊं, उन युवाओं को लगाऊं, उन छात्राओं को लगाऊं जिनके लिए, जो गरीब हैं। तो इसी सद्भावना के साथ, इसी सेवा भाव से मैं आगे अपना कदम उठा रहा हूं। और मेरा पूरा जीवन, आगे का जीवन इसी सेवा में। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर बीवी आर्य, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। न्यूज़ बीके पे खबरें लगातार और भी जारी है, देखते रहिए न्यूज़ बीके।